नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चिंतामणि पंडित फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको रामू की कहानी पार्ट 2 कहानी बताऊंगा। जैसा कि आपको पहले पता है, अपने पहले वीडियो में देखा कि रामू का स्थिति ख़राब हो जाता है, रामू पेमेंट नहीं दे पाता है, जिसके कारण से ट्यूशन के टीचर उनके जो है उनको बाहर निकाल देता है, उसको फीस ना देने के कारण से। आज मैं बताऊँगा कि घर जैसे रामू जब घर आता है, घर का स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाता है, घर में खाने पीने का सामान भी नहीं रहता है और पापा बीमार रहते हैं, तो रामू एक डिसीजन लेता है कि अब हमको बाहर काम करने के लिए जाना चाहिए। तो घर वाले तो जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी किसी तरह से मना करके रामू गांव से शहर की ओर जाता है पैसा कमाने के लिए। और रामू शहर पहुंचता है, सुबह निकलता है, शाम को पहुंचता है, शाम को रेलवे स्टेशन में रुकता है, सुबह फिर काम का तलाश में सवेरे निकलता है और एक दुकान में जाता है जहाँ पे राशन का दुकान था। तो राशन का दुकान में जाने के बाद वहाँ पूछता है, भैया मुझे कोई काम मिलेगा? दुकान वाले बोलता है, नहीं बेटा, यहाँ पे तो आदमी का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो काम नहीं है। वो दूसरा दुकान में जाता है, चप्पल का दुकान में जाता है। चप्पल का दुकान वाले बोलता है कि अंकल, यहाँ पे चप्पल का दुकान में मुझे कोई काम मिलेगा, जिसके कारण से मुझे पैसे काम की बड़ी आवश्यकता है अभी। तो दुकान वाला बोलता है, नहीं बेटा, मुझे यहाँ भी आदमी का ज़रूरत नहीं है। वो तीसरा दुकान में जाता है, चौथा दुकान में जाता है, एक होटल में जाता है। सब जगह पे उसको ना ना कर सुनने को मिलता है। होटल में उसको बोला जाता है कि तुमको अगर कुछ बनाने आता है तो तुम मेरे होटल में रह सकते हो। तो रामू बोलता है, मैं तो कभी कुछ बनाया हूँ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ बनाने आता ही नहीं है। तो होटल से भी उसको नाक गल के बुला भगा दिया जाता है। फिर एक कपड़े की दुकान में जाता है, कपड़ा का दुकान में उसको, वहाँ कपड़ा का दुकान में पूछता है कि यहाँ पे कोई काम का लड़का चाहिए क्या काम के लिए? होटल वाला रुकना। तो रामू जब कपड़े की दुकान में जाता है काम की तलाश को लेकर के, तो कपड़ा की दुकान बोलता है कि यहाँ पे एक सेल्स मैन की आवश्यकता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी कंपनी में, किसी दुकान में पहले सेल्स का काम किया है? रामू बोलता है, नहीं, मैंने तो पहले कभी काम नहीं किया है। तो वहाँ से भी रामू को निकाल दिया जाता है। रामू और भी एक दो जगह पर ट्राई करता है, तो सब जगह यही बात आता है कि तुमने पहले कहीं काम किया, मतलब तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है काम करने का। तो रामू तो फर्स्ट बार कहीं काम करने के लिए गया था, तो इसके पास कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो रामू को हर जगह ना ही सुनने को मिलता है। फिर शाम हो जाता है, ढूंढते ढूंढते फिर वो रेलवे स्टेशन में जाके सो जाता है। सवेरे फिर उठ करके वो काम का काफ़ी तलाश करता है। एक फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कुछ लोग, अगल बगल के लोग बोलते हैं कि फैक्ट्री खुला हुआ है, तुम लोग का गाँव तरफ से जितने भी लोग आते हैं सारे लोग फैक्ट्री में ही काम करते हैं, तो तुम फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पर काम मिलेगा। फैक्ट्री भी जब जाता है तो वहाँ फैक्ट्री वाले लोग भी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं तो हम तुमको काम पर नहीं रख सकते हैं। तो रामू थक हार करके आके एक जगह पे बैठ जाता है। तो वहाँ होता क्या है कि बूढ़ी औरत लगभग 60 साल की 3-4 झोला लेकर के, सामान जिसमें सारा में झोला में भरा हुआ था, वो जा रही थी। अचानक उनका झोला टूट जाता है और झोला नीचे गिर जाने के कारण से बैग में, झोला में जो सामान था, सब्जी था, टमाटर, आलू, बैंगन और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा सामान रास्ते में बिखर जाता है। और उस औरत के पास पहले से 3-4 झोला था, तो वो झोला उठा नहीं पाती है, सामान उठा नहीं पाती है, और वो मदद की तलाश करने लगती है, मतलब नज़रों से तलाश करने लगती है कोई मेरा मदद करे। तब तक रामू देखता है, रामू चला जाता है उसको मदद करने के लिए उनको। तो सारा सामान उठा करके किसी तरह झोला में डाल करके रोड क्रॉस करवाता है, और एक नया झोला दे करके उस दादी को बोलता है, दादी अब जाइए। तो बोलता है कि बेटा थोड़ा, तो रामू बोलता है कि दादी आपका झोला तो काफ़ी भारी है, आप ले जा पाएंगे? कितना दूर जाना है? बोला, बेटा बगल का गाँव में जाना है, बगल का टोला मोहल्ला में जाना है। तो रामू बोलता, चलिए दादी मैं आपको ले चलता हूँ। बोला, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो झोला ले करके रामू, दो झोला वो ले करके रामू निकलता है दादी के साथ, दादी के घर तक। तब तक दादी और रामू में काफ़ी बात हो जाता है, बेटा कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, सारा बायोडाटा रामू बता चुका होता है, घर का स्थिति सारा। तो उसको, दादी को समझ में आ जाता है कि रामू भूखा हुआ है यार, इसके पास पैसा भी नहीं है। और रामू को जब घर जाने के बाद रामू को खाने के लिए बोलने लगती है, तो रामू तो पहला तो मना करता है, लेकिन बहुत मनाने के बाद रामू खाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू को जब खाना मिलता है तो पूछा जाता है लेडीज़ के द्वारा कि बेटा अब तुम क्या करोगे? बोला, दादी 1-2 दिन और प्रयास करते हैं, अगर काम नहीं मिला तो फिर गाँव की ओर, गाँव लौट जाऊँगा। तो दादी बोलती, देखो बेटा, अगर तुम यही काम सब्ज़ी बाज़ार से सब्ज़ी, क्योंकि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और यहाँ से सब्ज़ी लाने में मुझे काफ़ी परेशानी होती है, बाज़ार जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर पैदल, 2-3 किलोमीटर आना पड़ता है। अगर तुम यही काम मेरा सब्ज़ी ला दोगे तो मैं तुमको खाने के लिए रहने का जगह दे दूँगी। तो बोलता, ठीक है दादी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मुझे खाने और मतलब रहने का जगह दे देंगे तो इसी का तो दिक्कत है मेरे को। सबसे पहले हाँ बोलता है, डेली सब्ज़ी लाने ले जाने लगता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने के बाद अगल बगल वाले लोग भी देखते हैं कि इनके पास कोई सब्ज़ी लाने वाला है, तो दादी से बात करके बोलता है, हमारा भी सब्ज़ी लाने के लिए बोलो ना। दादी बोलती कि बेटा इनका भी सब्ज़ी ला देना। तो बगल वाले शर्मा अंकल का सब्ज़ी आने लगता है, बगल वाले मिश्रा जी का सब्ज़ी आने लगता है, पांडे जी का सब्ज़ी आने लगता है, और इसी तरह से 1-2 लेडीज़ का, 1-2 जेंट्स का, और भी 4-5 मतलब अगल बगल के मोहल्ला का सब्ज़ी लाने लगता है इसी तरह से। तो जब उसके पास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि मेरा भी सब्ज़ी लाना, मेरा भी सामान ला देना, तो सोनू के दिमाग में एक
रामू के दिमाग में एक बात आता है, सोनू भैया जो है सब्ज़ी ला देना, तो रामू के दिमाग में आता है कि क्यों ना सारे लोग सब्ज़ी लाने मेरे को बोलते हैं, क्यों ना एक सब्ज़ी का दुकान ही यहाँ मोहल्ला में कर दिया जाए। तो रामू कुछ पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे दुकान खोलता है सब्ज़ी का, और सब्ज़ी का बिज़नेस बड़ा अच्छा चलने लगता है, क्योंकि रामू सब्ज़ी बाज़ार से फ्रेश लाता था और सुबह ला करके शाम को बेच देता था, तो सारा सामान इसका फ्रेश रहता था और एक दिन में निकाल देने के बाद इसको सस्ता पड़ता था और सस्ता में बेच पाता था। और सस्ता के कारण से अगल बगल वाले के मोहल्ले के लोग भी यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आने लगे, तो दिन प्रतिदिन रामू का इनकम बढ़ता चला गया। एक समय था जब रामू काम का तलाश में आया था, तो रामू का चाहत था कि 2 से 3 हज़ार रुपये का इनकम मंथली में हो, कोई नौकरी मुझे दे दे 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली में। अब रामू का 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे का इनकम होने लगा। अब रामू का इनकम बढ़ने लगा, रामू का चाहत बढ़ने लगा, रामू का सपना बढ़ने लगा। अब रामू अकेले संभाल नहीं पाने लगा, तो घर से सोहान अंकल को, बंटी अंकल को बुला लेता अपने गांव से और उनको अपनी दुकान पे रख लेता है, और वहाँ उसका इनकम काफ़ी फिर बढ़ने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं, अगल बगल के लोग भी और आने लगते हैं, दुकान में काफ़ी चलने लगता है। अब रामू का सपना पूरा होने लगा और उसके माध्यम से उसके परिवार का भी सपना पूरा होने लगा। आज रामू के पास कोई कमी नहीं है। तो एक हाँ दोस्तों, अब इस कहानी के माध्यम से आपको इसमें एक मैसेज देना चाहूँगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि फटा हुआ झोला भी किसी का किस्मत बदल सकता है। हाँ, फटा हुआ झोला भी किसी का किस्मत बदल सकता है। आप प्रयास जारी रखें, सफलता कहीं भी मिल सकता है। और आप सभी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि आज के बाद से आपके पास अगर कोई काम मांगने आता है तो ये बोल करके उसको ना भगा दें कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि जब तक कोई कहीं पे काम ही नहीं करेगा तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। कोई माँ के पेट से तो एक्सपीरियंस लेके नहीं आएगा ना, तो कहीं ना कहीं उसको काम करना पड़ेगा, तभी ना वो एक्सपीरियंस लेकर के आएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।